अलेप्पो में सीरियाई विद्रोहियों का बड़ा हमला हुआ है। असल में सेना के टैंक्स पर कब्जा किया गया। 2 और T-90A और T-72M टैंक्स पर विद्रोही गुट की तरफ से कब्जा किया गया है। तो लगातार जो रेबल्स हैं, जो विद्रोही हैं, वो सीरिया में जंग में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 2 और टैंक्स पर कब्जा किया गया है विद्रोहियों की तरफ से। और हमा में विद्रोहियों ने मचाया तांडव। भीषण बमबारी के साथ ड्रोन से अटैक। असद सेना के ठिकानों पर बमबारी की गई है। और एक और बड़ी खबर, सीरिया के उत्तरी हमा में हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। टैंकों पर FPV ड्रोन से हमला किया गया। इलाके में ज्यादातर हमले फिक्स्ड विंग ड्रोन से किए गए। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अलेप्पो शहर पर कब्जे के बाद विद्रोहियों के हौसले बुलंद हैं। अब मनबिज पर कब्जे की तैयारी में हैं विद्रोही। सीरियाई विद्रोहियों का दावा, मनबिज को आजाद कराने के लिए चलाएंगे सैन्य अभियान। और देखिए एक और बड़ी खबर, तैयबत अल इमाम में घुसे सीरियाई विद्रोही। असद की सेना ने विद्रोहियों को वहां से खदेड़ा है। तो आप देखिए तैयबत अल इमाम में जो विद्रोही हैं वो दाखिल हुए, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बशर अल असद की जो सेना है उसने विद्रोहियों को यहां से खदेड़ने का काम किया है। और सीरिया के इदलिब में भीषण बमबारी। विद्रोहियों के ठिकानों को किया टारगेट। रूसी हवाई हमलों में विद्रोहियों को काफी नुकसान पहुंचा। रूसी على مدينة إدلب وسط إدلب الله أكبر। और देखिए इदलिब से बड़ी खबर, इदलिब में विद्रोहियों पर हमला हुआ। रूसी सीरियाई हवाई हमलों से दहला है इदलिब। विद्रोहियों के कई ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। ये देखिए आप इदलिब में जहां पर जो विद्रोही उनका कब्जा है, उन इलाकों पर रूसी सेना की तरफ से हवाई हमला किया गया। रूसी और सीरियाई हवाई हमलों से कैसे इदलिब दहला है ये आपको दिखा रहे हैं। और धरताबड़तोड़ हमलों से दहला सीरिया का इदबिल और अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं को टारगेट किया जा रहा है। रूसी सेना ने विद्रोहियों पर जोरदार हमला किया है। रिहायशी इलाकों में विद्रोहियों के छिपे होने की आशंका है। तो रूसी सेना ने विद्रोहियों को निशाना बनाया है और लगातार सीरिया की असद सरकार के समर्थन में रूस मोर्चा संभाल रहा है। तो देखिए अब जो विद्रोहियों का ऑपरेशन है वो दमिश्क है और इसको लेकर कैसे विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं आपको बता दें। अलेप्पो पर कब्जे के बाद आगे बढ़े हैं हयात यानी HTS के लड़ाके। HTS के लड़ाके हमा शहर पर अब कब्जे की फिराक में है, जो जानकारी सामने आ रही है। 24 घंटे में HTS ने जीता है 150 किलोमीटर का इलाका, यानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजधानी दमिश्क से सिर्फ अब ये 200 किलोमीटर दूर है। दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश में विद्रोही है। इदलिब और आसपास के इलाकों पर हवाई हमला किया गया है। रिफात शहर का ज्यादातर हिस्सा कब्जे में लिया गया है। एक दिन में 12 नागरिकों की मौत की खबर आ रही है, 42 घायल हो गए। 50 से ज्यादा सीरियाई सैनिकों की हत्या कर दी गई है। सेना के अड्डे पर कब्जा करके हथियार को जब्त किया गया है। तो असद सेना का वॉर प्लान क्या है, इस पर भी नजर डालते हैं। लड़ाकों के खिलाफ फिर खोला मोर्चा और रूसी हवाई हमलों में 20 विद्रोही ढेर हुए हैं। उत्तर पश्चिमी सीरिया में अतिरिक्त सेना तैनात की गई है। अलेप्पो में विद्रोहियों पर हवाई हमले तेज किए गए हैं। हमा में विद्रोहियों को रोकने की कोशिश जारी है। 514 नागरिक और सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है। तो इस तरह से लगातार अब सीरिया की तरफ से भी ये सैन्य योजना बनाई जा रही है। हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। मनीष, सवाल यहां पर यही है कि जो कोशिशें हो रही हैं रूस के समर्थन के द्वारा सीरिया की तरफ से, क्या वाकई में वो अपने लक्ष्य को या अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव कर पाएंगे? क्योंकि इतना तो साफ दिख रहा है कि एक एक करके सीरिया सरकार शहरों पर से नियंत्रण खोती जा रही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अलेप्पो और इदलिब, इन दोनों शहरों का हश्र वही होगा जो एक समय में रूस जब चेचनिया विद्रोहियों से निपट रहा था और तब चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी का हुआ था, जब उसे पूरी तरह से मटियामेट कर दिया गया था।
ये पुतिन स्टाइल ऑफ वॉर है, जिसमें अगर आपको किसी शहर पर कब्जा करना है तो फिर आप वहां पर दमकर बमबारी करते हैं, वहां सारी इमारतें ध्वस्त कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं और उसके बाद फिर उस इलाके में अपनी सेना भेजते हैं। अब चूंकि रूस का पूरी तरह से समर्थन हासिल है सीरिया को, तो उसी तरीके की बमबारी अलेप्पो में की जा रही है, इदलिब में की जा रही है। बहरहाल हमा में अगर आप देखें तो कुछ हाईवे में बढ़त हासिल हुई है सीरिया की सेना को, वहां पर उन्होंने विद्रोहियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में जहां विद्रोही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब विद्रोहियों के साथ साथ सीरिया की सेना जिसे सपोर्ट रूस का हासिल है, ईरान का हासिल है, बल्कि तुर्की में जो कुर्द मिलिशिया हैं उनका सपोर्ट हासिल है और इसके अलावा फिर बहुत सारे लोग। तो यहाँ भी कंप्लीटली एक आइडियोलॉजिकल वॉर दिखाई दे रहा है, जहाँ एक तरफ रूस है, ईरान है, कुर्द सेना है और फिर इराकी मिलिशिया है और सीरिया की सेना है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जिनको कहा जा रहा है कि वो वेस्ट प्रायोजित विद्रोही गुट है जो कि यहाँ पर लड़ रहे हैं, और जिसमें कि रूसी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके मुताबिक बहुत से ऐसे लोग हैं जो कल के दिन में इजराइल की तरफ से गाजा में लड़ रहे थे, वो भी अब यहाँ पर लड़ने के लिए आ गए हैं सीरिया की सेना से। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए।